So chapter which we are doing today is the bubble, the straw and the shoe. ठीक है, ये बहुत अच्छी एक छोटी सी स्टोरी है which you will find very interesting. ठीक है, आपने बुक खोल ली अपनी. Now open page number 21. सारे बच्चे बुक ओपन करेंगे पेज नंबर 21 पे एंड राइट डाउन टुडेज डेट एंड CW क्लास वर्क ऑन दिस पेज. आज कौन सी डेट है? 3 मई. मंथ चेंज हो गया ना, न्यू मंथ स्टार्ट हो गया मई. सो यू विल राइट 3 मई 2021 एंड आफ्टर दैट CW क्लास वर्क, ताकि आपको याद रहे कि हमने कब ये स्टोरी रीड करी थी. ओके. So, name of this chapter is the bubble, the straw and the shoe. आपने एक चीज़ नोट करी कि जो बबल लिखा है वो B कैपिटल से लिखा हुआ है, स्ट्रॉ का S कैपिटल है और शू का S भी कैपिटल है. डू यू नो वाई? इसका क्या रीज़न है? वैसे तो बबल, स्ट्रॉ और शू थिंग्स होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको हम कैपिटल लेटर से नहीं लिखते. हमने किया था ना नेमिंग वर्ड्स में भी कि जो थिंग्स होती हैं उनको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं. बट यहाँ पे तीनों को कैपिटल लेटर से क्यों लिखा है? क्यों लिखा है पता? क्योंकि ये नयनिका मेहरा, मैम प्लीज रिमूव द चाइल्ड अगेन. सो ये जो तीनों कैपिटल लेटर से वर्ड्स लिखे हैं उनका रीज़न ये है क्योंकि ये नेम्स की तरह यूज़ किए हैं. यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स है और स्टोरी में कैरेक्टर्स होते हैं ना जिनके ऊपर स्टोरी बेस्ड होती है. जैसे प्रीवियस वाले चैप्टर में 3 लिटिल पिग्स थे, पिग्स के ऊपर स्टोरी थी. ठीक है, बट उनके कोई नेम्स नहीं थे, है ना. सॉरी, सोनू मोनू गोनू नेम्स थे, तो उनको हम पिग्स को P स्मॉल लिखते थे, बट उनके नेम्स सोनू में S कैपिटल, मोनू में M कैपिटल और गोनू में G कैपिटल लिखते थे. तो यहाँ पे इनमें जो 3 कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में, वो 3 कैरेक्टर्स कौन है? फर्स्ट इज़ बबल, एक है स्ट्रॉ और एक है शू. ठीक है, तो वो एज पर्सन यूज़ किए हैं. ठीक है, वो जैसे कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी में और ये उनके नेम्स हैं, बबल, स्ट्रॉ एंड शू, इसलिए इनको कैपिटल लेटर से लिखा है. ठीक है. नाउ यू विल लिसन एंड इन्जॉय दिस स्टोरी. पहले मैम आपको सारी स्टोरी समझाएंगे, उसके बाद मैम आपसे रीडिंग कराएंगे. ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है? बहुत ध्यान से सुनना है. हो सकता है कोई न्यू वर्ड्स हो जो आपको रीड नहीं करने आते, तो आपने सुनना है बहुत अटेंटिवली, ताकि आपको पता चले वो वर्ड्स कैसे बोलते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन कैसे होगी और उनके मीनिंग्स क्या हैं. ठीक है. नाउ यू विल ऑल रीड विद मी, बट अपने माइक्स ऑफ करके आप रीड करेंगे. ठीक है, माइक नहीं ऑन करेंगे. चलो, जब भी हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं तो हम कौन सी लाइन होती है यूजुअली? वंस अपॉन अ टाइम, है ना. आपको याद होगा पिछली स्टोरी में भी ऐसे ही था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वर 3 पिग्स. तो इस स्टोरी में भी ऐसे ही लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक बार की बात है. ये कोई पुराने टाइम की कहानी है जो हम अभी पढ़ रहे हैं. ठीक है, ये ऑलरेडी हो चुका है सारा कुछ, इसलिए पास्ट टेंस में ये सब हो चुका है. राइट, इसीलिए यहाँ लिखा है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल. कौन था? कौन रहता था? एक बबल था. अब इसमें भी B कैपिटल क्यों है? क्योंकि वो उसका नेम है. ठीक है, कॉमा अ स्ट्रॉ एंड अ शू. जब अ लिखा होता है ना साथ में, अ मतलब 1. ओके, एक स्ट्रॉ था, एक बबल था और एक शू था. अ मीन्स अ इज़ यूज्ड फॉर 1 थिंग. ओके, तो 3 चीज़ें थी, 3 कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में. एक बबल है, एक स्ट्रॉ है, एक शू है. वन डे, एक दिन क्या किया उन्होंने? दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. तो वो तीनों चले गए फॉरेस्ट में. आप पिक्चर में देखो, ये जो फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हो, ठीक है, इसका हेड कैसा है? देखो, इट्स लाइक अ बबल. बबल क्या होता है पता है आपको? जब आप कभी कभी सोप वाले वाटर को ऐसे ब्लो करते हो ना, एक टॉय भी आता है बच्चों के लिए, बबल्स जिसमें बनते हैं, छोटा सा वो स्टिक होता है, उसमें डिप करते हैं हम बबल को, पानी में डिप करते हैं और जब ब्लो करते हैं तो उसके बबल्स बनते हैं. ठीक है, देखिए ना.
अगर हम गैस पे भी कभी पानी को बॉईल करें तब भी उसमें बबल्स बनते हैं, है ना, कभी आपने देखा होगा तो ये बबल था, ठीक है। बबल की शेप कैसी है देखो, राउंड इन शेप, ठीक है। और जो बबल होता है वो बहुत जल्दी बर्स्ट कर जाता है। अगर हम बबल को हल्का सा भी टच करें या बबल किसी चीज़ के साथ टच हो जाए तो वो फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है बहुत जल्दी, है ना। दूसरा है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ कैसी शेप का है, इट इज़ लॉन्ग। स्ट्रॉ कैसा होता है, थिन एंड लॉन्ग, लंबा और पतला। और स्ट्रॉ यूजली हम किस लिए यूज़ करते हैं, टू ड्रिंक, है ना। जैसे आप कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हो या आप मैंगो शेक पीते हो, कभी कोई जूसेस पीते हो, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रॉ यूज़ करते हैं। आजकल जो स्ट्रॉ है वो पेपर के भी आने शुरू हो गए हैं, राइट। और इसको हम कई लोग पाइप भी बोलते हैं, है ना। सो दिस वन इज़ स्ट्रॉ। और थर्ड क्या है, शू। शूज़ तो सबको पता है, व्हाट वी वेयर ऑन अ फुट, जो हम पैरों में पहनते हैं वो है, ठीक है, ये वो वाला शू है। सो ये तीनों कहाँ गए थे, गए फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट इज़ द प्लेस फॉर वाइल्ड एनिमल्स, जहाँ वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, जिसको हम जंगल भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ये तीनों फॉरेस्ट में चले गए। दे केम टू अ रिवर। आप सब रीडिंग कर रहे हैं साथ साथ, आई कांट सी यू रीडिंग। करमन रीड कर रहा है, मैं आपके लिप्स देख रही हूँ, कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा। यू हैव टू रीड, ओके, अलॉन्ग। दे केम टू अ रिवर। तो जब वो फॉरेस्ट में गए, चलते चलते वो एक नदी के पास आ गए। नीचे वाली पिक्चर में देखो, ये जो फ्लोइंग वाटर है, पानी बह के जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, रिवर। रिवर का जो पानी होता है वो एक जगह खड़ा नहीं रहता, वो फ्लो करता रहता है। एक जगह से स्टार्ट होता है, हिल्स से ऊपर माउंटेन्स में से स्टार्ट होता है, फ्लो करता 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 कहाँ कितनी दूर तक जाता है, फिर वो समुंदर में मिल जाता है जाके, ठीक है। सो ये लोग कहाँ पहुँच गए, रिवर के पास, ओके। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। अब वो देखो रिवर के इस साइड पे हैं, है ना, बट उन्होंने रिवर की दूसरी साइड पे जाना था। और रिवर को क्रॉस करने के लिए कोई ब्रिज भी नहीं बना हुआ, कोई रोड भी नहीं थी, ऊपर कुछ नहीं था, ठीक है। तो इनको समझ नहीं आ रहा था कि वो इसको कैसे क्रॉस करें, रिवर को पार कैसे करके जाएं, राइट। यूजुअली जब हम लोग कभी ट्रैवल करते हैं और रिवर आ जाती है तो हम रिवर कैसे क्रॉस करते हैं, ब्रिज के थ्रू क्रॉस करते हैं, है ना। ब्रिज बने होते हैं, उसके थ्रू हम रिवर को क्रॉस करके जाते हैं। तो इनके लिए तो वो भी नहीं था वहाँ पे, तो इनको समझ नहीं आया कि हम कैसे क्रॉस करें। सो फिर वो क्या सोचते हैं, द शू सेड। शू कहता है, अब आपने देखा सेड के बाद ये फिर से कॉमा आ रहा है और आगे इन्वर्टेड कॉमाज आ रहे हैं। जैसे आपने थ्री लिटिल पिग्स में एक क्वेश्चन किया था, उसमें आपने कॉमाज और इन्वर्टेड कॉमाज यूज़ किए थे, वो भी सेड के बाद के यूज़ किए थे ना। सो सेम वे ये वही चीज़ दोबारा रिपीट हो रही है। तो शू कहता है, अब हमने शू का डायलॉग बताना है कि शू ने क्या बोला, इसलिए हमने उसको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड मतलब उल्टे कॉमा जो होते हैं हम ऊपर जो लगाते हैं, वैसे हम कॉमा नीचे लगाते हैं ना, बट जब उनको ऊपर लगाते हैं तब वो इन्वर्टेड कॉमास मतलब उल्टे कॉमा बन जाते हैं और वो ऊपर से स्टार्ट होते हैं। तो शू क्या कहता है, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। तो शू को आइडिया आता है, शू कहता है बबल ऐसे करते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर बैठते हैं और तुम हमें फ्लोट करके दूसरी साइड तक ले जाओ। आपने देखा है जो बबल होता है ना वो बहुत लाइट होता है, उसका कोई वेट नहीं होता, हैवी नहीं होता वो, है ना, बहुत जल्दी बर्स्ट हो जाता है। और जो बबल्स होते हैं हमेशा पानी के ऊपर तैरते हैं। जब हम पानी को बॉयल भी करते हैं ना तो बबल हमेशा ऊपर को आके बनते हैं, नीचे नहीं बनते, पानी के अंदर नहीं बनते ना, ऊपर आके बनते हैं क्योंकि वो लाइट वेट के होते हैं। सो वो कहता है कि तुम तो डूबोगे नहीं, बबल तो ऊपर ऊपर ही पानी के ऊपर फ्लोट करेगा। जैसे अगर आपने कोई बैलून फुलाया है ना, बैलून को आप पानी के अंदर डालोगे तो वो डूबता नहीं है कभी भी, वो ऊपर ही तैरता रहता है ना उसके, क्योंकि उसके अंदर हवा होती है और वो लाइट होता है, बहुत हल्का होता है। सो सेम वे बबल भी ऐसे कभी डूबता नहीं है पानी में। तो शू कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर बैठ जाते हैं और तुम हमें दूसरी साइड तक ले जाओ, रिवर की दूसरी साइड तक हम रिवर क्रॉस कर लेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होता है, लेट्स सी। न्यू पेज पे आ जाओ, पेज 22 ओपन कर लीजिए।
कशिश इज़ राइटिंग, मेरे पास बुक नहीं है बेटा, इट्स ओके, मैम विल शेयर एवरीथिंग विद यू, मैम आपको इमेजेस भेज देंगे सारी, डोंट वरी। सो उसके बाद क्या होता है, नो शू, ठीक है, ये कौन कहता है, नो शू कौन बोलेगा, बबल बोलता है, क्योंकि बबल से बात हुई थी ना अभी शू की, तो वो कहता है नो शू लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू दी अदर। तो वो मना कर देता है कि मैं ये नहीं कर सकता, बबल कहता है कि मैं तुम्हें फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकता, और वो आइडिया देता है, बबल बोलता है कि स्ट्रॉ को बोलते हैं हम कि वो स्ट्रेच करे, मतलब पूरा ऐसे लेट जाए। स्ट्रॉ तो ऑलरेडी हमने पिछले पिक्चर में देखा था, स्ट्रॉ की शेप देखो कैसी है, स्ट्रॉ इज़ लॉन्ग, है ना, लंबा है स्ट्रॉ। तो बबल कहता है कि हम ऐसे करते हैं कि इसको बोलते हैं स्ट्रॉ को कि ये स्ट्रेच करे, वो पूरा एक रिवर के एक बैंक से दूसरे बैंक तक। बैंक ऑफ द रिवर पता क्या होता है, ये वो वाला बैंक नहीं है जो हम जिसमें पैसे जमा करवाते हैं, जहाँ मनी डिपॉजिट करते हैं, ये वो बैंक नहीं है। बैंक क्या होता है, ये जो रिवर के कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ से रिवर साइड से लैंड से मिलती है ना दोनों तरफ, है ना, उनको बोलते हैं बैंक्स ऑफ द रिवर, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं नदी का किनारा। ओके, नदी के जो किनारे होते हैं ना, साइड्स होती हैं जहाँ पे नदी आके लैंड से मिलती है, ओके, उसको बोलते हैं बैंक। ओके, तो अब पिक्चर में देखो, एक इस तरफ बैंक है, इस तरफ रिवर का बैंक है, और एक बैंक इस तरफ है, और बीच में क्या है, रिवर। तो जब हम ब्रिज बनाते हैं ना, तो ब्रिज दोनों बैंक्स को ही ज्वाइन करता है। तो वो कहता है कि सेम वे हम इसको बोलते हैं बबल को कि एक बैंक से दूसरी बैंक तक स्ट्रेच हो, मतलब अपने आप को पुश करके पूरा खींच के दोनों बैंक्स को ज्वाइन कर दे, ब्रिज की तरह बन जाए वो। एंड देन वी कैन क्रॉस द रिवर, और फिर हम उसके ऊपर से जाके रिवर को क्रॉस कर लेंगे। सो आपने फिर से नोट करा, ये लाइन भी इन्वर्टेड कॉमास में है, ये देखो, नो से पहले इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो रहे हैं और फुल स्टॉप के बाद फिनिश हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइन थी, ये कौन बोलता है, हु स्पीक्स दिस लाइन, राइट इन द चैट बॉक्स, किसने बोली है ये लाइन, हुज डायलॉग इज दिस, लेट मी सी इफ यू आर लिसनिंग केयरफुली और नॉट। किसने बोली ये लाइन, बबल ने, स्ट्रॉ ने, ओके, बबल ने बोली, वेरी गुड। दिशिता ने स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया है बबल के बेटा, एंड व्हेन यू आर राइटिंग बबल, आप बी के कैपिटल लिखोगे ना आप फिर से, क्योंकि ये नेम है। ओके, वेरी गुड। सो दिस डायलॉग, दिस लाइन इज स्पोकन बाय द बबल, बबल ने ये लाइन बोली है, इसलिए इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है हमने, ठीक है। सो बबल ने क्या आइडिया दिया कि स्ट्रॉ को बोलते हैं वो स्ट्रेच करे। ये देखो, एक साइड स्ट्रॉ के पैर है और दूसरी साइड वो अपने हैंड से दोनों बैंक्स को पकड़ रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं ना हम, ऐसे जैसे ऐसे खींचते हैं अपनी बॉडी को, स्ट्रेच करते हैं, सेम वे उसको बोलता है कि स्ट्रेच करो। सो नेक्स्ट, सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ। सो इसके बाद स्ट्रॉ क्या करता है, वो अपने आप को स्ट्रेच कर देता है, फ्रॉम वन बैंक टू दी अदर। तो वो इस बैंक पे थे पहले तीनों, है ना, इस साइड पे खड़े थे, तो वहाँ पे उसके पैर हैं देखो, और दूसरी साइड से वो अपने हैंड्स से लैंड को पकड़ रहा है, वो पूरी बॉडी अपनी उसको स्ट्रेच करके दोनों बैंक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और वो स्ट्रेच कर लेता है। उसके बाद व्हेन द स्ट्रॉ जम्प्ड, तो स्ट्रॉ जब जंप करता है, सॉरी, व्हेन द शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ। अब जो ये था स्ट्रॉ था, इसने क्या बना दिया, एक ब्रिज के जैसे उसने बैंक के ऊपर बना दिया, अपने आप को ब्रिज की तरह लेट गया वो बैंक के ऊपर, रिवर के ऊपर। तो फिर शू क्या करता है, शू जंप करता है स्ट्रॉ के ऊपर। अब जो स्ट्रॉ होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है कि वीक होता है, पहले ये बताओ मुझे, चैट बॉक्स में लिखिए। जो स्ट्रॉ होता है, इज इट स्ट्रॉन्ग और इज इट वीक? वीक, मनरीत सेज इट्स वीक। ओके, राजवी ने भी वीक लिखा है, सारे बच्चे वीक लिख रहे हैं। तो अगर अब देखो, स्ट्रॉ जो वीक है वो कितना नाजुक सा होता है स्ट्रॉ। आजकल तो पेपर के स्ट्रॉ आते हैं, अगर हम उनको हल्का सा भी बेंड करें वो तो ब्रेक हो जाते हैं या उनकी शेप ख़राब हो जाती है ना।
सो शू क्या करता है, जब वो स्ट्रेच करता है स्ट्रॉ, उसके ऊपर जंप कर देता है। तो क्या होगा फिर स्ट्रॉ को सोचो, थिंक व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रॉ, टेल मी। जब शू स्ट्रॉ के ऊपर जंप करेगा तो स्ट्रॉ के साथ क्या होगा, ब्रोक। वेरी गुड, मनिंदर ने लिखा है। हाँ जी बेटा, मैं आंसर्स चैट बॉक्स में से रीड कर रही हूँ। देखो कितने बच्चों ने लिखा है ब्रेक हो जाएगा या ब्रोक हो गया। वेरी गुड, स्ट्रॉ विल ब्रेक। वेरी गुड हृदय। सो ऑब्वियसली शू ने ज़ोर से एक नाजुक से स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया तो स्ट्रॉ को क्या हो गया, स्ट्रॉ टूट जाएगा। सो देखते हैं क्या होता है आगे। When the shoe jumped on the straw, it broke. वो टूट गया, ठीक है। The shoe fell into the water. और shoe जो देखो, ये रहा shoe, ये कहाँ गिर जाता है, पानी के अंदर, रिवर के अंदर गिर जाता है। बेटा mute yourself. Who is unmute? Please keep yourself on mute and listen. The shoe fell into the water. और shoe पानी के अंदर गिर जाता है with a loud splash. Splash क्या होता है, जब हम पानी के अंदर कुछ फेंकते हैं। आपने कभी रिवर में पत्थर फेंके हैं, कई गेम खेलते हैं ना ये वाले के, देखते हैं हमारा पत्थर कितनी दूर जाता है। तो जब हम पानी के अंदर कुछ गिराते हैं तो पानी क्या करता है, स्प्लैश करता है ना। आप घर में भी बकेट भर के देखो पानी की, उसके अंदर कोई स्टोन डालो या अपना सोप डालना आप, तो वो क्या करेगा, जब पानी के अंदर जाएगी, कोई हैवी चीज़ होनी चाहिए, वो जब वो गिरेगी तो वो पानी स्प्लैश करता है, पानी ऊपर की तरफ आता है, ठीक है। सो दिस वे शू के गिरने से एक ज़ोर से, लाउड मतलब बहुत ज़ोर से, लाउडली एक स्प्लैश होता है। स्प्लैश आप देखो, ये पानी गिर रहा है, बाहर को जो पानी की बूंदें आ रही हैं, ये देखो, ये पानी स्प्लैश होके आया है बाहर, ठीक है। और फिर क्या होगा, अब देखो स्ट्रॉ टूट गया और जो शू था वो पानी के अंदर गिर गया, तो रह कौन गया, हु इज़ लेफ्ट नाउ, राइट इन द चैट बॉक्स, हु इज़ लेफ्ट। शू हैज़ फेल इनटू वाटर, शू तो पानी में गिर गया, और बबल जो था, शू पानी के अंदर गिर गया और जो स्ट्रॉ है वो ब्रेक हो गया और बबल रह गया। बबल बाहर खड़ा था, अभी तक बबल ने क्रॉस नहीं किया था शू के ऊपर से, स्ट्रॉ के ऊपर से। तो फिर क्या होता है, द बबल शुक एंड शुक। अब ये शुक एंड शुक क्या होता है, शेक वर्ड सुना है आपने, जब हम मिल्क शेक बनाते हैं उसको शेक करते हैं ऐसे ऐसे, है ना, मम्मा उसको शेक करते हैं टम्बलर में डाल के, राइट। शेक हम डांस भी करते हैं शेक करके। सो शेक का पास्ट फॉर्म होता है शुक एंड शुक, ओके, इट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ शेक। सो वो इतनी ज़ोर से हंसता है, उसका इतना, स्ट्रॉ और शू को देख के उसको इतनी हंसी आती है बबल को कि वो ज़ोर से हंसता है, ओके। कई लोग जब हंसते हैं तो हिलते हैं ना साथ साथ, हा 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 हिलते भी हैं। उसको बहुत हंसी आ रही थी बबल को और वो लाफ करता करता क्या हो जाता है, एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग। वो इतनी ज़ोर से हंसा और वो भूल ही गया कि मैं तो बबल हूँ, मैं बहुत वीक होता हूँ, मैं बहुत डेलिकेट हूँ, है ना। तो बबल ज़ोर से हंसा और हंसते हंसते वो बर्स्ट हो गया, फट गया मतलब, ठीक है। जैसे हम अगर बबल को पिन मारें या बबल को टच करने की कोशिश करें तो वो जल्दी से फट जाता ना, एकदम वेरी क्विकली, एक सेकंड के अंदर ही। सो सेम वे वो भी फट जाता है हंसता हंसता, और ज़ोर से आवाज़ आती है विद द बिग बैंग, मतलब लाउडली फटता है वो। देखो पिक्चर में फट गया ना वो एक साइड से, अब उसकी फेस राउंड नहीं है, सो दैट मीन्स इट हैज़ बर्स्ट। सो दिस वॉज द स्टोरी। सो दैट मीन्स इस स्टोरी में क्या हुआ, जो बबल था वो बर्स्ट हो गया लाफ करते करते, जो शू था इट फेल इनटू द वाटर, एंड जो स्ट्रॉ था इट ब्रोक, सो दे कुड नॉट क्रॉस द रिवर। सो दिस वॉज द स्टोरी। सो डिड यू फाइंड इट ईजी एंड इंटरेस्टिंग, वॉज इट ओके, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा आपको इसमें, इज इट ओके टिल हियर? Okay, show me a thumbs up quickly then with a smile. Okay, Harshdeep finds it easy. So anyone has a doubt, मैम उनको आपको क्लास फिनिश होने से पहले एक बारी ज़रूर पूछ लेंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट बेटा।
So now we will read some words. Paramveer ma'am. Paramveer ma'am. Ma'am will share some link with you. Ma'am, I have sent you the Google form for attendance. Please share it in the chat box. आप सबने अपनी अटेंडेंस ज़रूर फिल करनी है बेटे. ओके, अभी मैम शेयर कर देंगे. सो लेट्स रीड द वर्ड्स. इस चैप्टर में न्यू वर्ड्स थे. कुछ न्यू वर्ड्स क्या थे? बैंक. ओके, बैंक के 2 मीनिंग्स होते हैं. एक तो बैंक जिसमें हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस करते हैं, कभी कभी हम मनी डिपॉजिट करने जाते हैं, कभी मनी निकालने जाते हैं. बट इस चैप्टर में बैंक कौन सा है? रिवर बैंक. जो नदी के दोनों किनारे होते हैं ना, नदी के किनारे होते हैं, वो वाले बैंक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. राइट. सो अभी हमारे पास स्टिल टाइम है क्लास फिनिश होने के लिए. सो आपने क्लास फिनिश होने से पहले अटेंडेंस फॉर्म जरूर फिल कर देना चैट बॉक्स में बेटा. ओके, एंड डू इट ओनली वंस, एक टाइम सिर्फ, नॉट 2 टाइम्स. उसके बाद अगला वर्ड है बबल. बबल यहाँ पे कौन सा बबल है? जब हम पानी में जो बबल्स बनते हैं, उन बबल्स की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. थर्ड वर्ड इज बर्स्ट. बर्स्ट मतलब जोर से इट ब्लू अवे, फट गया जिसको हम बोलते हैं ना, वो वाला बर्स्ट है. और कौन बर्स्ट करता है चैप्टर में? बबल बर्स्ट करता है. यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. नेक्स्ट वर्ड इज क्रॉस. क्रॉस मतलब टू गो फ्रॉम वन बैंक ऑफ द रिवर टू दी अदर बैंक ऑफ द रिवर. जब हम लोग कभी रिवर को क्रॉस करते हैं, वी ऑलवेज क्रॉस इट ओवर अ ब्रिज. ठीक है, ब्रिज के ऊपर से हम जाते हैं, तो दैट वे हमारी रिवर जो है वो क्रॉस हो जाती है. अगला वर्ड है रिवर. रिवर क्या होती है? अ फ्लोइंग वाटर बॉडी. फ्लोइंग मतलब रिवर का पानी एक जगह खड़ा नहीं रहता, वो बहता रहता है. आपने कभी लेक्स देखी हैं? जैसे चंडीगढ़ में एक लेक है, सुखना लेक, बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी. वो उसमें पानी एक जगह खड़ा होता है, चारों तरफ उसके लैंड होता है और बीच में वाटर होता है ना. वो लेक में पानी एक जगह खड़ा रहता है. बट रिवर जो होती है वो लॉन्ग वाटर बॉडी होती है. इस पिक्चर में देखो कितनी दूर तक रिवर जा रही है ना. एंड दिस रिवर इट हैज़ फ्लोइंग वाटर. इसमें पानी बहता रहता है. ठीक है. अगला वर्ड है शूज़. So shoes, we all know what are shoes. You can see in the picture also what we wear on our feet. हम पैरों में क्या पहनते हैं? We wear shoes to protect them, to keep them safe. ठीक है. अगला वर्ड है splash. Splash आप इस पिक्चर में देखो, आपको दिखाया भी हुआ बना के, और ऊपर पिक्चर में भी देखो, ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स बाहर की तरफ आ रहे हैं, रिवर में से बाहर आ रहे हैं, वो होता है स्प्लैश. ठीक है. नेक्स्ट टाइम यू डू वन थिंग. आप अपनी बकेट में पानी भर के रखना. ठीक है. और उसमें कोई हैवी चीज़ डालना. मे बी यू कैन थ्रो अ लिटिल स्टोन. उसमें जब आप स्टोन को फेंकोगे तो पानी स्प्लैश करेगा आपका. ठीक है. यू कैन वॉच इट ऑल्सो. सो these words we already read in the chapter. I hope you are clear with them. बेटा माइक ऑफ करिए. Who is unmute again? Please. So now look here. अब आपके बुक में ही ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ये वाली एक्सरसाइज दी हुई है. आपने बुक में इसको साथ साथ सॉल्व कर लेना है. प्लीज़ ओपन योर बुक. अच्छा नहीं है तो इट्स ओके बेटा, आप सुनो ध्यान से फिर. ठीक है. जब आप बुक ले लेंगे तब आप इसको कर लेना. आपके साथ मैम ये सारा वर्क शेयर कर देंगे. ओके, डोंट वरी. सो पुट दीज डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? एक्शंस, जो हम काम करते हैं, जैसे कि जंपिंग, डांसिंग. अभी आप क्या कर रहे हो? यू आर स्टडिंग, यू आर लिसनिंग, सम चिल्ड्रन आर राइटिंग ऑल्सो, है ना. सम आर डांसिंग लाइक दिस. कई बच्चे अभी डांस भी कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके. आई कैन वॉच देम. सो बी अटेंटिव. ओके. सो डूइंग वर्ड्स होते हैं जो भी हम एक्शंस करते हैं. ठीक है.
क्या क्या हो सकते हैं वो? ईटिंग, स्लीपिंग, जंपिंग, डांसिंग, लाफिंग, स्माइलिंग, कितने सारे काम करते हैं हम एक दिन में, स्लीपिंग, है ना। सो ये सारे होते हैं डूइंग वर्ड्स। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अब नीचे फॉलोइंग का मतलब है जो नीचे दिए होंगे उन सेंटेंसेस में आपने डूइंग वर्ड्स फिल करने हैं। जंप्ड का मतलब क्या होता है? यू ऑल नो व्हाट इज जंपिंग, एंड बच्चों को तो जंपिंग बहुत पसंद है ना। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? जंप्ड। ओके, जब हम एक प्लेस पे खड़े होके जंप करते हैं, अपनी बॉडी को अप एंड डाउन करते हैं, दैट इज जंपिंग। नेक्स्ट इज शुक। कभी आपने सुना है शेक हैंड्स, हैंड शेक करना, है ना, उसमें हम शेक वर्ड बोलते हैं ना, तो शेक का ही पास्ट फॉर्म होता है शुक। अगेन समवन इज अनम्यूट बेटा, यू आर नॉट लिसनिंग, व्हाई? सो नेक्स्ट वर्ड इज शुक, शेक का पास्ट फॉर्म। फिर अगला वर्ड है स्ट्रेच्ड। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कौन कौन करते हैं? बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती हैं वो, है ना। स्ट्रेच योर बॉडी, स्ट्रेच योर हैंड्स, आप करते थे ना जब आपकी असेंबलीज होती थी, तब भी आपको मैम कराते थे, गेम्स पीरियड में भी होता था। सो ये वो वाला स्ट्रेच है, अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करना, खींचना। ओके, सो स्ट्रेच कौन करता है चैप्टर में? हु स्ट्रेचेज इन द चैप्टर? द स्ट्रॉ। स्ट्रॉ स्ट्रेच करता है अपने आप को फ्रॉम वन बैंक टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर। और अगला वर्ड है बर्स्ट। द बबल बर्स्ट विद लाफ्टर, हंसता हंसता जो बबल है वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, ठीक है। सो वेन एवर वी टच एनीथिंग, आपके पास अगर कोई बैलून होता है, आप उसको ब्लो करके उसको बांध लो, अगर बैलून को इन्फ्लेट कर लो और उसको पिन मारोगे आप, है ना, अगर आप उसको पिन मारते हो तो क्या होता है? बैलून बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है, ठीक है। सो सेम वे बबल बर्स्ट इन द चैप्टर। नाउ आपको वर्ड सारे समझ आ गए, आपको समझ आ गया हमने क्या करना है। तो अब नंबर 1 पे हम इसको रीड करके फिल करते हैं साथ साथ। ओके, द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। स्ट्रॉ ने अपने आप को एक बैंक से, कौन सा बैंक मतलब नदी के किनारे से दूसरे किनारे तक क्या किया? जंप किया, शुक किया, स्ट्रेच्ड किया या फिर बर्स्ट किया। ओके, आई एम रीडिंग द आंसर्स। जसदीप, दिशिता, तनवीर, राजवीर, सॉरी, जसदीप ने जंप्ड क्यों लिखा बेटा? उसने जंप तो नहीं किया था। मनराज ने स्ट्रेच्ड लिखा है, बट बेटा स्पेलिंग्स देखो ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको, सो डोंट मेक स्पेलिंग मिस्टेक। वेरी गुड, सो मैनी ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर। यस, सहमन, गुरसिफत, जसदीप ने अब शुक लिख दिया बेटा आपने। यू आर नॉट लिसनिंग, ध्यान से सुनो। स्ट्रॉ ने अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, एक बैंक से दूसरे बैंक तक क्या किया था? उसने स्ट्रेच किया था अपने आप को। सो इसमें स्ट्रेच वर्ड दिया हुआ है हमें, यस इट इज़ गिवन। सो स्पेलिंग्स क्या है? STRETCHED। ये वर्ड थोड़ा सा लंबा भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपके लिए न्यू वर्ड है। सो इसके स्पेलिंग्स आपने अच्छे से याद करने हैं। ओके, वी विल डू सम डिक्टेशन वर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर वंस इट इज़ फिनिश्ड। आफ्टर दैट नंबर 2 मैम रीड कर रहे हैं। द शू डैश ऑन द स्ट्रॉ। शू ने स्ट्रॉ के ऊपर क्या किया था? वेरी गुड, वेरी क्विक आंसर। बहुत सारे बच्चों ने 2 नंबर डाल के लिखा है फिर आंसर भेजा है, वेरी गुड, दैट इज़ द राइट वे ऑफ सेंडिंग द आंसर। ओके, सबने ठीक लिखा है, जम्प्ड लिखा है और सबने स्पेलिंग्स भी ठीक लिखे हैं। ये अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था कि शू ने स्ट्रॉ जब स्ट्रेच करता है अपने आप को बैंक के ऊपर, है ना, तो शू क्या करता है? उसके ऊपर आके जंप कर देता है, ठीक है। सो जंप्ड वर्ड हमने फिर से चेक करना है, हमने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है हेल्प बॉक्स में, इट इज़ गिवन। सो वी विल राइट ऑन नंबर 2 जंप्ड। प्रभवीर ने स्पेलिंग्स गलत कर दिए जंप्ड के बेटा, बी नहीं आता उसमें। मन्नत ने स्ट्रेच्ड लिख दिया है। मन्नत स्ट्रेच्ड फर्स्ट का आंसर है। नक्श सहदेव इज शाउटिंग। जसदीप आपने फिर से कुछ गड़बड़ भेजी है बेटा। ओके, सो नंबर 3 द बबल।
बबल के बारे में है ये सेंटेंस, बबल डैश एंड डैश विद लाफ्टर एंड डैश विद अ बिग बैंग। इसमें 3 ब्लैंक्स हैं। दृष्टि ने तीनों के आंसर भी लिख दिए चैट बॉक्स में, तनवीर ने भी लिख दिए, वेरी गुड। सो देयर आर 3 ब्लैंक्स। बबल जो वो है वो डैश एंड डैश करता है विद लाफ्टर, मतलब हंसते हंसते वो क्या करता है, एंड डैश विद अ बिग बैंग। हु इज़ गोइंग टू रिप्लाई? ओके, दिशिता का आंसर रीड कर रहे हैं मैम। दिशिता ने लिखा है शुक एंड शुक, एंड थर्ड का आंसर है बर्स्ट विद लाफ्टर। आपको दिखाऊं मैं कहाँ पे दिया हुआ चैप्टर में? लुक हियर, लास्ट लाइन ऑफ द चैप्टर रीड करो। लास्ट लाइन, द बबल शुक एंड शुक। शुक मतलब शेक करता करता, हंसते हंसते वो हिलता है, इतना शेक करता है हंसते हंसते। विद लाफ्टर मीन्स हंसते हंसते, एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग, और वो फट जाता है ज़ोर से आवाज़ के साथ। ठीक है, सो यही आपको ब्लैंक में दिया हुआ है सेम सेंटेंस। तो फर्स्ट में क्या आएगा? शुक एंड शुक, और थर्ड वाले में आएगा बर्स्ट विद अ बिग बैंग। ओके, आर यू क्लियर विद दिस? नाउ लुक एट द आंसर्स। आपने यही आंसर्स लिखे हैं, चेक कर लीजिए। द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू दी अदर। स्ट्रॉ अपने आप को एक बैंक से दूसरे बैंक पे स्ट्रेच करता है। शू जम्प्ड ऑन द स्ट्रॉ, शू क्या करता है? उस स्ट्रॉ के ऊपर जंप कर देता है। एंड द बबल शुक एंड शुक, बबल जो है वो हंसते हंसते ज़ोर से बर्स्ट हो जाता है विद द बिग बैंग। बैंग मीन्स ही मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज ऑल्सो व्हेन ही इज बर्स्टिंग। ओके, सो ये वर्क है आज आपका। आपने क्या करना है, अब अच्छे से जब आप रेस्ट कर लेंगे, सारी क्लासेस अटेंड कर लेंगे, उसके बाद इवनिंग में आप ये चैप्टर की रीडिंग एक बारी खुद ज़रूर करेंगे। ओके, so this was today's work. Your work today is to read this chapter, the bubble, the straw and the shoe, and ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आप बुक में ही सॉल्व करेंगे। अब जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, लिसन टू मी अगेन, अभी क्लास के बाद मैम आपके साथ ये सारी पिक्चर्स बुक की, ये वाले पेजेस की शेयर कर देंगे। ओके, आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो घर पे, या आप इसको यहीं से रीड भी कर सकते हो, बट आपने रीडिंग ज़रूर करनी है। फाइन, सो नाउ एनी डाउट, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग?